नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीबीआई ने फिर से 3 लोगों से पूछताछ की है। कल मृतका के गांव जाएगी जांच एजेंसी। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई की टीम ने फिर से जांच शुरू कर दी है। 107 दिन बाद भी मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। सीबीआई ने 3 लोगों से पूछताछ की है और स्वजनों को महीने भर में खुलासा करने का आश्वासन दिया है। स्वजन सीबीआई की जांच से असमंजस में हैं और टीम के गांव आने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्कूली बच्चों को पढ़ाने की बजाय दूसरे काम नहीं करेंगे सरकारी टीचर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं सौंपे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर ऐसे शिक्षकों को तुरंत कक्षाओं में लौटने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। यह फैसला शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन को रोकने के लिए लिया गया है, क्योंकि शिक्षकों को निर्वाचन और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा था। हरियाणा में बढ़ने लगी ठंड। इस शहर का तापमान रहा सबसे कम, पारा और नीचे गिरने की संभावना। हिसार में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इसके साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी रहा। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक अभी तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं 27 से 28 नवंबर से मौसम में बदलाव आएगा। हरियाणा के इन किसानों को मिलेगा इंसेंटिव, 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। शुगरकेन टेक्नोलॉजी मिशन स्कीम के तहत हैफेड शुगर मिल असंध के गांवों के किसानों को 2025 से 2026 में नोटिफाइड गन्ने की किस्मों की बुवाई के लिए 3 से 5 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसानों ने लगाया करोड़ों रुपए के स्कैम का आरोप। बीकेयू के नेता ने की सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा में किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर धान का रकबा दिखाया, लेकिन कृषि अधिकारियों ने अधिक रकबे का सत्यापन किया। भाकियू ने धान घोटाले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप है और जांच में खानापूर्ति की जा रही है। फर्जी गेट पास काटने और पीडीएस चावल में घोटाले का भी आरोप है। बाढ़ से उत्पादन घटने के बावजूद मंडियों में अधिक धान आने पर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। अब जिम में लेडी ट्रेनर और बस में ड्राइवर महिला का होना जरूरी। हरियाणा सरकार ने बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब जिमों में महिला ट्रेनर और बसों में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना और उन्हें सशक्त बनाना है, साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों का पंचकूला में हल्ला बोल, पुलिस से टकराए। आधा घंटे तक चला नोकझोंक। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन तबादला नीति और बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में पंचकूला में प्रदर्शन किया। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशंस वर्कर यूनियन के नेतृत्व में कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कर्मचारियों ने निजीकरण का आरोप लगाते हुए 30 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शन की घोषणा की। उनकी मुख्य मांगों में तबादला नीति रद्द करना और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है। लेबर कोड्स के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए। स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बाद नौकरी में वापसी का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल सुशील चंद की पुनर्नियुक्ति याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी दोबारा सेवा में लौटने का दावा नहीं कर सकता। सुशील चंद ने 1988 में हरियाणा पुलिस में नौकरी शुरू की थी। 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। 2 साल बाद उन्होंने पुनर्नियुक्ति की मांग की थी। पंचकूला के सफाई कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, अकाउंट में आया 6 साल का एरियर। पंचकूला नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को 6 साल का लंबित एरियर मिला। हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने चेक वितरित किए। इस योजना से 620 कर्मचारियों को लाभ हुआ, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निगम कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के लिए वजीफा भी देगा, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूल के बच्चे नहीं भर पाए फॉर्म। 1 साल का मिला था एक्सटेंशन। हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूल एक्सटेंशन के बाद भी बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने अभी तक सूची शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजी है। निजी स्कूल संघ ने सरकार से एफिलिएशन फीस भरवाकर छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है।
पोर्टल बंद होने के कारण स्कूलों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली नहीं, हरियाणा के ये शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित। रिपोर्ट में हुआ चौंका देने वाला खुलासा। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ हरियाणा की हवा भी जहरीली हो गई है। CREA के अनुसार हरियाणा भारत के सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। धारूहेड़ा, रोहतक, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर हैं, जहां प्रदूषण का स्तर गंभीर है। NCR क्षेत्र भी प्रभावित है और PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से बहुत ज्यादा है। हरियाणा में हड़ताल पर अड़े SMO डॉक्टर, कल 2 घंटे के लिए होगी कलमबंद हड़ताल। सरकार को दिया अल्टीमेटम। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कारण अपनी हड़ताल 27 नवंबर तक स्थगित कर दी है। राज्य के डॉक्टर अब SMO की सीधी भर्ती के विरोध में 27 नवंबर को 2 घंटे की कलमबंद हड़ताल करेंगे। यह निर्णय एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उसी दिन राजपत्रित अवकाश भी है। हरियाणा में बीजेपी के 5 जिला अध्यक्षों के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। प्रदेश अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। हरियाणा भाजपा में 5 जिला अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग की है। गोहाना, भिवानी, फतेहाबाद, जींद और रोहतक के अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी लंबित है। फतेहाबाद, रोहतक और गोहाना के जिला अध्यक्षों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी में विवाद गहरा गया। PM मोदी ने ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन। अनुभव केंद्र का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के गीता स्थली ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक भगवान कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य पर आधारित है और महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में स्थित है। उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया, जिसमें महाभारत से जुड़े विभिन्न कक्ष शामिल हैं। यह स्मारक धर्म और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। अचानक 20% तक बढ़े सब्जियां के दाम। थाली से गायब होने लगी टमाटर की लाली। चरखी दादरी में खुदरा बाजार में सब्जियों के दाम 20% तक बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। खासकर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। गृहिणियां सोच समझकर सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि शादियों के सीजन और फसलें नष्ट होने से आपूर्ति प्रभावित हुई है। खुदरा और थोक बाजार में 10 से 20% का अंतर है। स्थानीय आपूर्ति शुरू होने पर दाम कम हो सकते हैं। हरियाणा में मकान की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000 रुपये। BPL कार्ड वालों को ऐसे मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार BPL परिवारों को डॉ.बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को मिलता था, लेकिन अब सभी पात्र BPL परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के लिए हरियाणा का निवासी होना, BPL सूची में नाम होना और 10 साल पुराने मकान का मालिक होना जरूरी है। फर्जी दाखिला और मिड डे मील घोटाला मामले में पूर्व प्रधानाचार्यों पर लटकी तलवार। अब CBI करेगी पूछताछ। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिला और मिड डे मील घोटाले की जांच अब पूर्व स्कूल प्रमुखों तक पहुंचेगी। शिक्षा विभाग 10 साल पहले के स्कूल प्रमुखों की सूची बना रहा है, जिनसे CBI पूछताछ करेगी। 2014 से 16 के दौरान हुए दाखिलों में गड़बड़ी के चलते यह जांच हो रही है। स्कूलों से फंड का लेखा जोखा भी मांगा गया है। फरीदाबाद में बिजली चोरी का खुलासा। 28 जगहों पर छापेमारी। कई लोगों पर लाखों का जुर्माना। फरीदाबाद में बिजली निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अलग अलग टीमों ने छापेमारी कर 28 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी और 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सबसे ज्यादा चोरी सेक्टर 3, राजीव कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में हुई। बिजली मंत्री के आदेश पर यह अभियान तेज किया गया है और बकायादारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली जैसलमेर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को मिली मंजूरी। शकूर बस्ती से शाम 5:10 पर की जाएगी रवाना। रेलवे बोर्ड ने शकूर बस्ती, दिल्ली और जैसलमेर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी है। यह ट्रेन दिल्ली, रेवाड़ी, जोधपुर होते हुए जैसलमेर जाएगी। वापसी में भी इसी रूट का पालन करेगी। इस ट्रेन का पटौदी रोड स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से दैनिक रेल यात्री नाराज हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस स्टेशन पर यात्री संख्या लगातार बढ़ रही है। 7,500 रुपये पेंशन बढ़ोतरी और 36 महीने की नई राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वर्ष 2025 में अपनी कर्मचारी पेंशन योजना
यानी ईपीएस में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। ये बदलाव देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आए हैं। लंबे समय से पेंशन भोगी कम पेंशन राशि की समस्या से जूझ रहे थे। महंगाई के इस दौर में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से गुजारा करना लगभग असंभव था। इन महत्वपूर्ण बदलावों में मुख्य रूप से पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि और पेंशन निकालने की समय सीमा में दी गई डील शामिल है। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये पेंशन सीधी बैंक खाते में पैसा मिलेगा। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी ई श्रम पेंशन योजना वर्ष 2025 में शुरू की है। यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने और वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास अक्सर कोई निश्चित पेंशन या भविष्य सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती। महिलाएं बने आर्थिक रूप से स्वतंत्र। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार ने महिला रोजगार योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को रोजगार और 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो घर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में स्कूल बंद। कितने दिन की छुट्टियों की हुई घोषणा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के छात्रों के लिए स्कूल हॉलिडे अलर्ट। तीनों राज्यों में स्कूल बंद करने की घोषणा हो गई है। कितने दिन की छुट्टी मिलेगी और इसका कारण क्या है? छुट्टियों की पूरी लिस्ट और जानकारी तुरंत देखने के लिए आगे पीआर हैं। साइबर सिटी में आर्किड बिजनेस पार्क में होगा टेस्ला का पहला ऑल-इन-वन सेंटर। सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में टेस्ला के पहले ऑल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर में रिटेल, वाहन डिलीवरी, सर्विस और चार्जिंग जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। टेस्ला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाना है। लोग मॉडल वाई की टेस्ट ड्राइव और अन्य तकनीकों का अनुभव कर सकेंगे। भारत में कंपनी के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ेगी। यह सेंटर साइबर सिटी में निवेश के आकर्षण को दर्शाता है। सीआरएसयू में भर्तियों पर लगी रोक हटी। चुनाव से पहले शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया। हरियाणा के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में चुनाव से पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिससे खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी और उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। भिवाड़ी में 8 कंस्ट्रक्शन साइट्स और ओपन बर्निंग के 6 मामलों में कार्रवाई। प्रदूषण पर प्रशासन की सख्ती। भिवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला कलेक्टर ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने डंपिंग यार्ड में आग लगने की घटनाओं पर चिंता जताई और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खुले में कचरा जलाने पर भी रोक लगाने और औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दूर होने जा रहा है 9,000 घरों में पीने के पानी का संकट। कुंडली के निवासियों को मिलेगा यमुना का स्वच्छ जल। कुंडली के निवासियों को जल्द ही यमुना नदी का स्वच्छ पानी मिलेगा। 48 करोड़ रुपए की लागत से 56 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यमुना से प्रतिदिन 10 एमएलडी पानी कुंडली नगरपालिका क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र के 8,900 घरों में मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। इस परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। सोनीपत में धड़ाधड़ कट रहे चालान। 22 दिन में 5,000 से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई। सोनीपत में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती दिखाई है। पिछले 22 दिनों में 5,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। पुलिस बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत पार्किंग करने वालों पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है। शूटर रश्मीत कौर ने खेलो इंडिया में जीता रजत पदक। पंचकूला और चंडीगढ़ का नाम किया रोशन। जयपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में रश्मीत कौर ने 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। क्वालिफिकेशन राउंड में 7वें स्थान पर रहीं, फाइनल में 8वां स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि से रश्मीत कौर ने पंचकूला और चंडीगढ़ के लिए गौरव बताया। सीएम सैनी ने गुरु शहीदी दिवस पर निभाई पालकी सेवा। पंज प्यारों की अगुवाई में हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर
पालकी सेवा निभाई। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक पहुंचाया। पंज प्यारों की अगुवाई में संगत ने जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ इस दृश्य का स्वागत किया। शहीदी दिवस के अवसर पर कीर्तन और गुरबाणी पाठ का भी आयोजन किया गया। रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूछा कि खिलाड़ियों की मांग के बावजूद स्टेडियम की मरम्मत क्यों नहीं की गई। सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया कि हरियाणा को खेल बजट में कम आवंटन क्यों एक दिया गया, जबकि राज्य के खिलाड़ी देश के लिए अधिक मेडल लाते हैं।